स्केच की ज़ुबानी सुनिए कहानी अनराइवल्ड मेडिसिन गॉड। एपिसोड 6 टाइटल है जो आज का वो है नुस्खे को बदलना। जब ऑस्ट्रिया गोली उसके पेट में पहुंची तो लियू एन को एक ताज़ा एनर्जी लहर महसूस हुई। यह ऐसा था जैसे उसका पूरा शरीर काफ़ी शिथिल हो गया हो। दवा की प्रभावकारिता बहुत अच्छी थी। ऐसा लगता है कि इस पंक बेवकूफ़ युआन के व्यक्तित्व में वास्तव में बदलाव आया था। वास्तव में उसे एक हाई ग्रेड हार्ट प्रोटेक्टिंग पिल देने के लिए इस समय लियुएन ने महसूस किया कि उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति के दिल को अपने ही माप से नाप लिया। यह योद्धा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? युआन ने पूछा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लियुएन ने अपने हाथों को थपथपाया और कृतज्ञता के साथ जवाब दिया, धन्यवाद यंग मास्टर, यह बहुत जल्दबाजी थी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे अपराध को नज़रअंदाज कर सकते हैं। हालांकि चलिए विषय पर वापस लौटते हैं। मुझे क्षमा करें अज्ञानी, लेकिन मैंने 7 रंगों वाले बहते बादल अजगर नामक राक्षसी जानवरों के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। लियुएन ने अपने मिशन को नज़रअंदाज नहीं किया और ठीक होने के तुरंत बाद विषय पर वापस आ गया। हंगामे के बाद सबका ध्यान भटक गया और वह बात सब भूल गए। अब जब लियुएन ने इसे फिर से उठाया तो सभी को एहसास हुआ और एक बार फिर से युआन की ओर तिरस्कार से देखा। युआन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, दरअसल 7 रंगों वाला फ्लोइंग क्लाउथन पाइथन 7 इविल्स फ्लोइंग क्लाउथन पाइथन का म्यूटेशन है। यह सिर्फ इतना है कि 7 इविल्स फ्लोइंग क्लाउथ पाइथन अधिक आम है, जबकि 7 रंगों वाला फ्लोइंग क्लाउथन पाइथन अजगर है, जो कि बहुत दुर्लभ है। सांप यिन विशेषता से संबंधित है। इस प्रकार सांपों की अधिकांश प्रजातियों में यिन जहर होता है। हालांकि एक अल्पसंख्यक है जो यांग विशेषता के लिए उत्परिवर्तित होता है। ऐसा होता है कि जिसका सामना आपने किया है वह यह था। दिखने में एक 7 रंगों वाला बहने वाला बादल अजगर 7 बुराइयों से बहने वाली बादल अजगर से बहुत अलग नहीं है। हालांकि इसे 7 रंगों वाले बहने वाले बादल अजगर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके 7 इंच मोटी त्वचा पर 7 रंग का फूल है। इस राक्षसी जानवर के पास एक विशाल फ्रेम है। जब यह योद्धा इसका सामना कर रहा था तो उस 7 रंग के फूल को देखने का कोई तरीका नहीं था। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब यह है कि वह 7 रंगों वाले बहने वाले अजगर और 7 बुराइयों के बीच के अंतर नहीं देख सकता। क्लाउड पाइथन, यह सिर्फ इतना है कि ये 2 राक्षसी जानवर, एक के पास यिन जहर है जबकि दूसरे के पास यांग जहर है। अगर हम यिन जहर के नुस्खे का इस्तेमाल यांग जहर को डिटॉक्स करने के लिए करते हैं तो हम वास्तव में इस योद्धा को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। युआन ने बात खत्म की जबकि कियान मियाओ ने भुएं चढ़ानी शुरू कर दी। युआन जो कहा है वह विश्वसनीय लग रहा है। वस्तु तो कोई इसमें कमी नहीं है। यदि यह बहादुर आदमी वास्तव में यांग जहर से पीड़ित था तो उपचार की यह विधि वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि वह यह नहीं समझ सका कि युआन को यह निदान कैसे आया। युआन संभवतः एक राक्षसी जानवर को कैसे जान सकता है जिसके बारे में उसने पहले कभी सुना भी नहीं था। यहाँ तक कि अगर वह इस राक्षसी जानवर के बारे में जानता तो उसे कैसे पता चला कि इस बहादुर आदमी पर लगाया गया जहर 7 इविल्स फ्लोइंग क्लाउड पाइथन के जहर से अलग था। भले ही यह तथाकथित 7 रंग का बहने वाला बादल अजगर मौजूद था जिसके बारे में आपने बात की थी, उसके जहर के लक्षण बिल्कुल 7 एविल्स फ्लोइंग क्लाउथन पाइथन के समान क्यों है? कियान मियाओ ने ठंडेपन से पूछा। युआन मुस्कुराया और जवाब दिया, इसमें इतना असामान्य क्या है? 7 रंगों वाला उड़ने वाला बादल अजगर और 7 बुराइयों वाला बादल अजगर दोनों एक ही पूर्वज से आए थे। स्वाभाविक रूप से जहर दिए जाने के बाद लक्षण लगभग समान है, लेकिन समान नहीं है। इस योद्धा,
अपनी खांक से 7 इंच नीचे की जगह पर दबाव डालने की कोशिश करो। बहादुर आदमी असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। कियान मियाओ ने अपना सिर हिलाते हुए देखा, फिर उसने अपने बगल के नीचे 7 इंच की उल्लिखित सीमा को मापा और उस स्थान को दबा दिया। ज़्यादा जोर नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत एक दर्द का भाव दिखाई दिया, जिसके बाद मुंह से खून बाहर निकल आया। जैसे ही खून के छींटे जमीन पर पड़े, एक दुर्गंध ने उनकी नाक पर हमला कर दिया। यह देखकर कि कैसे लोगों को चक्कर आने लगे, बहुत स्पष्ट था कि यह कितना घातक जहर था। यह कियान मियाओ चकित था। अजगर का जहर असामान्य नहीं था, इसलिए संक्षिप्त निदान के बाद वह इसकी पहचान करने में सक्षम था। लेकिन जैसा वह जानता था, उसके अनुसार 7 एविस फ्लोइंग क्लाउड पाइथन के जहर से ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी। हालांकि एक साथ बुराइयों का बादल अजगर का जहर शक्तिशाली है, लेकिन यह इतना दबंग होने से बहुत दूर है। युआन ने थोड़ा सी भौं चढ़ाई और परिचारकों को आदेश दिया, पुरुषों आओ और इस जगह को साफ करो। यदि यह अतीत में होता तो सबसे अधिक संभावना है कि कोई भी उसके आदेश पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उनकी आंखों के सामने हो रही मौजूदा स्थिति को देखते हुए 2 नौकर तुरंत आए और सफाई करने लगे। ये दोनों नौकर स्पष्ट रूप से ऐसे कामों को करने में अभ्यस्त थे। जल्दी ही जमीन पर खून के कोई भी निशान नहीं देखे जा सकते थे। आखिर में गहरी सांस लेने से पहले मियाओ के चेहरे के भाव बदलते रहे और कहा, युआनेर, आपकी राय में 7 रंगों वाले बहते बादल अजगर के जहर का इलाज कैसे किया जाना चाहिए? ऐसा कहकर यह पहले उनके गलत निदान को स्वीकार करने के बराबर था। बस बात इतनी थी कि इतने सारे लोगों के सामने स्वाभाविक रूप से उनके पास जूनियर से माफ़ी मांगने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उनके शब्द निहित अर्थ के साथ अधिक सूक्ष्म थे। इसके अलावा यदि जिस तरह से उसने युआन को संबोधित किया वह भी बदल गया था। उसे युआन एर के साथ बुलाना अब काफ़ी अतरंग लग रहा था। बेशक उसकी हैसियत के साथ मियाओ निश्चित रूप से उसे युआन एर के रूप में संबोधित कर सकता था, फिर भी इन शब्दों ने भीड़ में खलबली मचा दी। यिन जहर का यांग के साथ इलाज किया जाना है। यांग जहर का स्वाभाविक रूप से यिन के साथ इलाज किया जाना है। अंकल कियान को दवाओं के प्रति गहरी समझ है। अभी के नुस्खे में वास्तव में बड़ी गलतियां थी। आपको बस यांग विशेषता की अदला बदली करनी होगी यिन विशेषता वाली दवाओं के साथ। वह करेगा। ग्रीन फ्लो ग्रास और वर्मिलियन सोल सैंड तटस्थ दवाएं है, लेकिन आयरन विंड ईगल यांग विशेषता के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ईगल सांप को वश में करता है। यदि वह 7 एविल्स फ्लोइंग क्लाउड पाइथन का जहर होता तो यह दवा सबसे अच्छी होगी। अभी हमें आयरन विंड ईगल के आंतरिक कोर को लाइटिंग फेरेट के आंतरिक कोर के साथ स्वाइप करना है। इससे इस समस्या का समाधान होगा। एक 7 रंग का बहता हुआ बादल अजगर का जहर अधिक प्रचंड रूप से जलता है, इसलिए इसे जोड़ना सबसे अच्छा है। कुछ एक्सट्रीम यिन धतूरा भी। युआन ने ऐसे बात की जैसे उसके पास पहले से ही एक सुविचारिता योजना थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह उचित और अच्छी तरह से स्थापित था। जब तक व्यक्ति चिकित्सा को समझता है तब तक उसकी बातों का खंडन करने का कोई उपाय नहीं होगा। लुएन ने यंग मास्टर की ओर देखा और महसूस किया कि आज वह बहुत सुंदर लग रहे थे। मास्टर कियान आई, क्या यह सच है कि उसने अभी क्या कहा? बहादुर आदमी ने झिझकते हुए पूछा। मियाओ ने उस बहादुर आदमी पर एक नजर डाली, कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी अब इतना यकीन नहीं है। वास्तव में यह 7 एविल्स फ्लोइंग क्लाउड पाइथन के जहर की तरह नहीं दिखता है।
लेकिन क्या उसका कहा हुआ तरीका काम करेगा? अगर मैं इसके इलाज से मर जाऊँ तो क्या होगा? ऐसा नहीं था कि उस तेज तर्रार आदमी को सुगंधित औषधि मंडप पर विश्वास नहीं था। ये सिर्फ युआन की पूर्व प्रतिष्ठा बहुत सड़ी हुई थी। यह पूर्वाग्रह ने उसे युआन पर बिल्कुल भी भरोसा करने में असमर्थ बना दिया। युआन द्वारा एंटीडोट उसके शरीर के जहर का केवल बाद वाले का दावा था। कोई भी यह निर्धारित नहीं कर सका कि यह असली है या फर्जी। वह कैसे आश्वस्त हो सकता है? कियान मियाओ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उनका तरीका आजमाने लायक है। आप क्या सोचते हैं? तुम अभी भी वहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से सामग्री ले लो। क्या तुम चाहते हो कि मरीज जहर से मर जाए? इसी समय सभी के कानों में कर्कश स्वर गूंज उठा। भीड़ ने दरवाजे की ओर देखा कि एक रूखा सा दिखने वाला आदमी तेजी से अंदर आता है। समझ गया, परिवार के मुखिया। मियाओ के पास खड़े अटेंडेंट ने देखा कि वह कौन था और तुरंत जवाब दिया और चला गया। वह आदमी ये हैंग था, पिता, परिवार का मुख्य। युआन और कियान मियाओ ने एक ही समय में ये हैंग का अभिवादन किया। ये हैंग ने युआन के सामने रुक गया और हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में स्वीकृति और राहत स्पष्ट होने के साथ ये हैंग ने कहा, ऐसा लगता है कि इस बार आपका व्यक्तित्व वास्तविक रूप से बदल गया है। इस अवधि के दौरान मैंने आपको छोड़ी गई सभी पुस्तकों को पढ़ना समाप्त करने के लिए आपने वास्तव में कीमिया के दवा का अध्ययन किया था। युआन के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह मुड़ा और बहादुर आदमी से कहा, छोटे भाई, मेरा बेटा सही है। तुम सच में 7 रंगों वाले बहते बादल अजगर के जहर से पीड़ित हो, ना कि 7 दुष्टों के बहने वाले अजगर के जहर से। इस प्रकार का राक्षसी जानवर अत्यंत असामान्य है, जिसके कारण ओल्ड कियान इसे पहचानने में असमर्थ रहा। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हालांकि मेरे बेटे ने जो नुस्खा दिया है वह भी गलत नहीं है। बस इसे पी लो और देखो, अगर कुछ हुआ तो तुम मेरी सुगंधित दवा मंडप पूरी जिम्मेदारी लेगा। आप क्या सोचते हैं? ये हैंग की पूरे किन राज्यों में एक बहुत ही विशिष्ट पहचान थी। आमतौर पर उसे यहाँ देखना असंभव था। उससे अपने इलाज के लिए अकेले ही अनुरोध किया। आज उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी गारंटी दी। बहादुर आदमी के संकोच करने का क्या कारण रह गया था? अब ऐसा लगता है कि भले ही ये फैमिली के यंग मास्टर अक्षम हो, लेकिन यह किसी भी तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था, जैसा कि बाहर की अफवाहों में कहा गया था। कम से कम उसके पास कुछ वास्तविक क्षमताएं तो थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ।